की बात ये है कि इतनी बड़ी सोच रखना कि अगर कहीं पर क्राइम हुआ है तो 15 मिनट के अंदर गाड़ी नहीं। पहुंचाना, एक जी। बहुत बड़ी सोच है। उसको इम्प्लीमेंट करना और आप देखिए कि बहुत अच्छे से सामने आएगा। जहाँ तक आप बात करें अधिकारियों की, हो जी। सकता है कि कुछ एक अधिकारियों की मानसिकता इस तरह की होती हो, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अगर किसको ठीक करने की आवश्यकता पड़े तो भी ठीक करेंगे, क्योंकि सबसे प्रमुख है वो जनता है, जनता से ऊपर कोई नहीं है। वो अधिकारी भी इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको जनता के लिए काम करना है, और हम लोग भी इसलिए बैठे हैं कि जनता के लिए काम करना है। जनता को थोड़ा और जागरूक होना है। अगर लगता है कहीं पर कोई गड़बड़ तो इमीडिएटली कंप्लेंट करिए और ऊपर का अधिकारी के पास जाइए और 100% इम्प्लीमेंटेशन होगा। आप अपने विधायक के पास जाइए, मंत्रियों के पास जाइए, इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगा। दरवाजा लॉक करेंगे तभी खुलेगा, दरवाजा खटखटाए बगैर नहीं खुल सकता। वंदना जी, एक और मैं आपसे ये इस पे बात करना चाह रही थी कि आजकल क्राइम जो है, ठीक है फिजिकली भी लोगों के साथ में होता है, लेकिन आजकल साइबर सुरक्षा जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। तो साइबर ठगी के भी कई मामले हम देखते हैं, साइबर क्राइम जो है वो भी आम होता जा रहा है। क्या इस दिशा में भी ये डायल 112 जो है वो कारगर साबित होने वाला है, कारामद साबित होगा? देखिए, क्योंकि ये पूरा डायल 112 सोशल मीडिया से भी जुड़ा रहेगा और बिल्कुल मुझे लगता है कि पूरा कारगर साबित होगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह से ऑनलाइन ठगी होती है तो भी उसके बारे में वो इमीडिएटली रिपोर्ट भी कर सकते हैं और उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। अब कई बार क्या रहता है कि ऑनलाइन ठगी में बैंकों की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट आती है कि आप अपना पिन कोड नहीं बताइए, लेकिन वो अपना पिन बता देते हैं, एटीएम पिन बता देते हैं। तो वो थोड़ा सा जागरूक करने की भी आवश्यकता है, वो भी जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ ही सोशल मीडिया से भी जुड़ा रहेगा 112, तो भी उसमें उनको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। इसी बीच हमारे साथ अमित मल्होत्रा भी जुड़ गए हैं। आप एक साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित, बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, सरकार ने जो आज डायल 112 की शुरुआत की है, ये सोशल साइट्स के थ्रू भी जो है वो मदद करेगा, वहाँ से भी कनेक्ट रहेगा। तो ये जो साइट है, सोशल साइट से जब जुड़ती है तो आप कैसे देखते हैं कितना काम करेगी? क्योंकि अभी तक जो नेटवर्किंग हम देखते हैं बहुत ज़्यादा स्लो रहती है और उतना तेज़ी से रीच नहीं हो पाती है। क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि ओवरलोड होने वाला है यहाँ पर, या फिर आराम से लोगों तक पहुँचने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा? मैम, बेसिकली देखा जाए, अगर ये जो साइबर क्राइम है ये कैसा क्राइम है, क्योंकि बेसिकली इंटरनेट पे किया जाता है। जब हम लोग इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं तब ये क्राइम हमारे साथ घटित होता है। तो आजकल जितने ज़्यादा लोग हैं, तो ये सारे के सारे लोग क्या है कि इंटरनेट की यूजेज बढ़ा चुके हैं, तो इसलिए ये क्राइम का रेट बढ़ रहा है। तो जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि अगर ऑनलाइन में सपोर्ट मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है इसके लिए, लेकिन क्या है कि सबसे पहले हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, ताकि हमारे आसपास के लोग, हम लोग एक साथ अवेयर होके इस क्राइम को रोक सकें। क्योंकि आने वाले टाइम पे ये क्राइम और ज्यादा बढ़कर आएगा सामने, और इतना ज्यादा बढ़ के आने से क्या है कि हम लोग इस चीज को रोक नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर चैलेंजेस आप किस तरह से देख रहे हैं, खुद पुलिस डिपार्टमेंट के सामने, लोगों के सामने, और ये जो डायल 100 की जो एक सेवा शुरू की गई है इसके सामने? मैम देखिए, जो ये चैलेंजेस हैं, ये इधर इस टाइप के चैलेंजेस हैं कि आए दिन रोज कोई ना कोई इस साइबर क्राइम के अपराध का शिकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं तो हम नहीं जानते कि हम किस जगह क्लिक करें, कैसे क्लिक करें, हमारे पासवर्ड है कि नहीं है, हम आने वाले साइट को जो खोल रहे हैं वो रियल है कि फेक है। जो कि हाल फिलहाल इस टाइप की कई साइट्स आ गई हैं कि आपको लालच देती है, आपको पैसा देती है, आप उसके अंदर डूब जाते हैं, आप फंस जाते हैं उनके साथ, और वो आपका पूरे के पूरे अकाउंट खाली कर जाती है। मतलब ऐसी कुछ चाइनीज ऐप भी हैं, कुछ चाइनीज साइट्स भी हैं, और श्रीलंका की भी काफी साइट्स हैं। तो एक जो नॉर्मल यूजर है वो जब इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, उसको इंटरनेट पे कोई भी लालच दिया जाएगा तो वो उस लालच का शिकार होगा, और उसके साथ साथ अगर वो अवेयर बिल्कुल भी नहीं होगा तो वो बिल्कुल 101% लालच में फंसेगा। तो मेरे पास डेली केसेस आते हैं, मैं उन केसेस को स्टडी करता हूँ, देखता हूँ और सॉल्व भी करते हैं, लेकिन काफी सारे केस सॉल्व इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमने खुद अपनी गलती से अपना अकाउंट नंबर, अपना OTP, अपने पासवर्ड शेयर किए हैं। तो उस केस में क्या कि 112 नंबर भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। जब हम अपनी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सामने वाले को खुद दे देंगे तो 112 नंबर तो सिर्फ हमें उस घटना से बचाने के लिए हमारी हेल्प कर सकता है, लेकिन सामने वाला जो भी क्राइम कर रहा है वो अगर बिल्कुल ही फेक चीजें लेके चल रहा है तो उस केस में पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। शंभू भद्रा जी, एक बात और जी जी जी, वंदना जी।
जैसा भी यहाँ पर भाई साहब बता रहे थे कि किस तरह से क्राइम, साइबर क्राइम हो सकता है। आजकल के दिनों में हमने देखा भी कि बच्चे आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं गेम खेलते खेलते वो सब्सक्राइब कर लेते थे या कुछ परचेज कर लेते थे, तो वो प्ले स्टोर में जाके रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ता है, जो पेरेंट्स को मालूम ही नहीं था कि इसको रेस्ट्रिक्टेड करने की जरूरत है। तो जो चीज़ खुद से परचेज कर ली गई है, तो उसको विड्रॉ करना, वो पैसे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि जब हम इन सब डिजिटल चीज़ों को इस्तेमाल करें तो हमें मालूम हो, हमें आसपास के पूछ सकते हैं, आजकल के बच्चे बहुत होशियार है, उनको मालूम होता है। और स्पेशली अपना एटीएम पिन तो कभी भी किसी से शेयर नहीं करें। बैंक बार बार बोलता कि कभी भी बैंक आपका एटीएम पिन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम इस तरह का ठगी का शिकार हो जाते हैं, तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। बालमुकुंद शर्मा जी, आप किस तरह से देख पा रहे हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी है उस लिहाज से 112 कितना खरा उतर पाएगा उम्मीदों पर, चुनौतियों पर? साथ ही एक मैं ये सवाल जो पूछना चाह रही हूँ, हम ये तो कह रहे हैं कि कई सेवाओं का एक ही एकीकृत नंबर जो है वो जारी कर दिया। आज ही शुरू हुई है कैशलेस ट्रांजैक्शन, 16 में शुरू कर दी थी हमने, और 14 में ये सरकार छोड़ के, तो महिला थाने कांग्रेस के साथ शुरू हुए हैं। जवाब दें, बताएं ये बताएं महिला थाने क्या हमारे शासनकाल में नहीं शुरू हुए? हमने महिला थाने शुरू किए हैं, ये समय के साथ है। ये और सरकारें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार ये सरकारों की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना, शांति का माहौल बनाए रखना, लोगों को ये उम्मीद जगे कि हमारी सरकारें हमारा संरक्षण कर रही हैं, हम सुरक्षित हैं, रात को आसानी से सोच कर सुबह आराम से उठ सके और काम पे जा सके, एक आदमी सुरक्षित नागरिक और सुरक्षित महिलाएं अपने आप को महसूस करें। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, इसमें कोई भी सरकार हो, सरकार इसे भाग नहीं सकती है, हमारी प्रथम जिम्मेवारी सरकार की। शंभू बत्रा जी, आप क्या कहेंगे इस पर? हेलो, एक तो 2-3 चीजें हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पहले एक तो ये कि जो साइबर क्राइम को लेकर के जो बात होती है, तो इस नंबर के हो जाने से साइबर क्राइम पे कोई सॉल्व पे असर पड़ेगा, ऐसा कम उम्मीद है, क्योंकि 2015 से लेकर के आज 2021 है। बायोमेट्रिक अटेंडेंट खराब करके घेर दिए लोगों ने कि भाई अगर ये लगाएंगे तो टाइम पे आना पड़ेगा, जबकि प्राइवेट ऑफिसों में आज भी कामयाब है। मैं तो कहता हूँ आज भी ये शंभू बत्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आती हूँ शंभू जी। बायोमेट्रिक अटेंडेंट लगने लगी और टाइम पे काम करते हैं, बिल्कुल कभी कोई मशीन खराब ही नहीं होती, और सरकारी दफ्तरों में कभी कोई ठीक नहीं रहती। ये मंशा पर निर्भर करता है। आप सीसीटीवी कैमरे जिस शहरों में लगे जी, आपका कहने का मतलब है कि नियत अगर साफ हो तो नीति चाहे जो भी हो वो जरूर अपना असर दिखाती है, फल देती है। जी शंभू बत्रा जी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये निगरानी रखनी प्रदेश में सीसीटीवी थानों में लगाने की बात होती रहती है, चर्चा होती है, बात होती है, लेकिन आप देखिए कि पूरे प्रदेश में एक मामूली सीसीटीवी लगाने को तैयार नहीं है सरकार, ताकि तुरंत पता चले कि कोई भी शिकायत करने आया है उनके साथ पुलिस ने कैसा व्यवहार किया है, कोई हिरासत में है उनके साथ पुलिस ने कैसा व्यवहार किया है। तो प्रो पीपल पुलिस के बारे में सरकार की तरफ से कोई कॉन्क्रीट योजना नहीं होती है, उसकी कॉन्क्रीट ट्रेनिंग नहीं होती है, और इस तरह से हम प्रो पुलिस का जो भय है लोगों के मन में वो अभी भी बना हुआ है। आप योजना के लिए आप विदेशों से मॉडल कितना भी करके ले आइए, लेकिन वहाँ की पुलिस का जो बिहेवियर है, जो उसकी प्रो पीपल जो लोगों की अप्रोच है पुलिस तक जी, वो भारत में या हमारे स्टेट पुलिस में कभी दिखाई नहीं सकती है। आप मान लीजिए अगर शहर में एक कोई सियासी मूवमेंट हुए, सारी पुलिस इसमें लग जाती है, उसमें कितना भी क्राइम हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई नहीं। जब हमारे नेता मंत्री को ही डर है आम लोगों से, बिना पुलिस की कहीं जाने को तैयार नहीं है, आम आदमी को पुलिस की क्या सुविधा है मिल पाती है, क्या मिलती है, वो आप देखते हैं क्राइम रेट अब देख लीजिए हर जिले का। वंदना जी, कहने का सेंस ये केवल सिस्टम बना देने के बाद नहीं बनेगी, सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है, इसको कैसे होने देंगे, या जो लोग डील कर रहे हैं काम करने की जरूरत है, उसको सॉल्व करने की जरूरत है। वंदना जी, मैं आपसे जवाब लूँ जी। इससे पहले मैं अमित जो हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़े हैं, अमित मल्होत्रा, उनसे मैं एक सवाल का जवाब लेना चाहूँगी जो हमारा बीच में भी संपर्क टूट गया था, मैं जवाब नहीं दे पाई। आपसे मैं थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ। अमित जी, अभी हम थोड़ी देर पहले एक सवाल को लेकर बात कर रहे थे कि जो
एक ही वक्त में अगर कई लोग एक ही नंबर पर डायल करते हैं तो आपको लगता है कि क्या इससे कोई दिक्कतें सामने खड़ी हो सकती हैं, कोई तकनीकी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है? भले ही यहाँ पर अलग अलग जो सेंटर्स हैं वो बना दिए गए हों कि अगर एक जगह कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दूसरी जगह से जो है उसे कवर कर लिया जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना होने के बावजूद भी जो है चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं? अमित जी, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। चलिए, लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, वंदना जी। देखिए, शंकर जी की बात को मैं सुन रही थी और मुझे उनकी बात को सुनकर बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि सुनने वालों को लग रहा होगा कि मेरी सरकार के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, पर मुझे तो लगा कि बहुत सकारात्मक बात उन्होंने रखी कि उन्होंने कहा ये तो हो गया, लेकिन अभी ये भी रह रहा है, यानी कि उम्मीदें हम ही से हैं कि आपने डायल 112 तो कर दिया, लेकिन पुलिस से अभी भी डर लगता है। तो बड़ा अच्छा लगा कि आपको उम्मीदें हम ही से हैं और आपको मालूम है जो कर सकते हैं वो हम ही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, अच्छा कर रही है और आगे और भी अच्छा कर सकती है। तो ये सुन के अच्छा लगा। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये लोग कंपैरिजन करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। मदद करेगा, लेकिन योजना का जमीन पर उतरना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। अमित मल्होत्रा हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित, जल्दी से आप बताइए कि क्या लगता है कितना ज्यादा ये जो है काम करने वाला है? कहीं कोई तकनीकी दिक्कत आप देख रहे हैं सेवा के सामने है? साइबर क्राइम कभी भी खत्म नहीं होगा। साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए हमें अवेयरनेस जरूर चाहिए। 112 सिर्फ एक जरिया बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट की ऐसी कई योजनाएं आती हैं, फिर आने के बाद वो ठप हो जाती हैं। तो इस टाइप से क्या है कि हमें इसके ऊपर अगर लगातार कारगर इसके ऊपर काम होता रहेगा तब ये सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज इसका कोई सक्सेसफुल मिशन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो डायल 112 के शुरू होने के बाद प्रदेशवासियों को अब किसी भी इमरजेंसी में अलग अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 112 पर कॉल या मैसेज कर लोग पुलिस, दमकल विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग की मदद मांग सकते हैं। सरकार का दावा है कि 15 से 20 मिनट के अंदर कॉल करने वाले व्यक्ति के पास मदद पहुंच जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर यह दावा कितना दमदार होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।